मुझे आज भी याद है कि 2004 में जब मैं परमेश्वर में आया तो जिस ग्रुप में मैं संगति करता था वो हर हफ्ते 3 दिन रात के रोजे रखते थे। एक हफ्ते में, हर एक हफ्ते में, सोमवार से लेके संडे से लेके सैटरडे तक, सोम से संडे तक 7 दिन में 3 रोजे दिन रात के। डे के तो होते ही थे ना, वो तो मिस ही नहीं होते थे, लेकिन दिन रात के भी होते थे। हर हफ्ते की मैं बात कर रहा हूं। मेरी लाइफ के जो पहला साल, दूसरा साल टोटल रोजों में निकला है, सिर्फ रोजों में निकला है। मैंने कम खाया होगा, रोजे ज्यादा रखे होंगे। मुझे ओवर रोजे रखने के कारण मेरे पेट में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स पैदा हो गई थी, लेकिन यीशु मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। तो परमेश्वर ने वो सारा कुछ कवर भी कर दिया, लेकिन जो सामर्थ का नींव, जो फाउंडेशन 2004 और 5 में पड़ी थी, उसका असर आज दुनिया देख रही। बाइबल का वचन इतना क्लियर और सख्त है और इतना शानदार है कि क्या कहने, मैं आपको बताता हूं। वचन कहता है कि एसाव याकूब 2 जुड़वा भाई थे, और बाइबल कहती है एसाव जब आया तो अपने भाई को उसने दाल पकाते हुए देखा। कहता है दाल मुझे चाहिए। कहता है दाल तुझे दे दूंगा, लेकिन तू बड़ा है। जुड़वा थे पहले, वो आया था। कहता तू बड़ा है तो तू ऐसा कर, अपने बड़े होने का पद मुझे बेच दे। याकूब ने कहा तू बड़ा है तो अपना पद मुझे दे दे, मैं दाल तुझे दे दूंगा। और वचन कहता है कि एक बार के भोजन के बदले में उसने अपने बड़े होने के पद को बेच दिया। और जब आशीष पाने के लिए निकला अपने बाप से, क्योंकि बड़ों को ज्यादा आशीष मिलती थी पहलोठों को, तो लिखा वो आशीष पाने के योग्य नहीं ठहरा। आंसू बहाने पर भी, तौबा करने पर भी उसे कोई भी आशीष नहीं मिली। क्यों? क्योंकि उसने शरीर को फॉलो किया था। जो लोग शरीर को फॉलो करते हैं वो आशीष पाने के योग्य नहीं है। वचन कहता है कि अगर आप व्यभिचार में गिर गए, अगर आप पाप में गिर गए, अगर आप चोरी में गिर गए, तो आप सेवा करने के भी काबिल नहीं हैं उच्च पद की। वचन तो इतना गहरा है वचन। तो शैतान लोगों को नाकामयाब कैसे करता है? उनको शरीर के पीछे लगाता है, उनको पाप के पीछे लगाता है, डर के पीछे लगाता है, लोभ के पीछे लगाता है, लालच के पीछे, घमंड के पीछे, व्यभिचार के पीछे। और रोजे के उपवास क्या करता है? जब आप उपवास करते हैं, उपवास आपके शारीरिक, जो आपका बॉस बन गया शरीर। अगर शरीर ने कह दिया कि रात को आपको मोबाइल देखना ही देखना है, गंदी फिल्म देखनी ही देखनी है, तो आप उसको करते हैं, क्योंकि आपका शरीर भारा है, आपकी स्पिरिट हल्की है। आपका बॉस आपका शरीर है। और इसीलिए जब आत्मिक कामों में आप जाते हैं, जब आपको एक ब्रेक थ्रू की जरूरत होती है, जब आपको एक हीलिंग की जरूरत होती है, जब आपको परमेश्वर का हाथ चाहिए होता है, तब क्या होता है? तब आप चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी आत्मिक जो जिंदगी है वो कमजोर है। और जब आपको जरूरत होती है आप कुछ कर नहीं पाते हैं। अपने हाथों को उठाओ, प्रभु से कहो खुदावंद, मैं अपने शरीर के अनुसार नहीं, अपनी आत्मा के अनुसार चलो, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। 2 तिमुथियुस 2 उसकी 20 से 22 आयत, उसमें लिखा है बड़े घर में ना तो केवल सोने चांदी के, पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं। कोई कोई आदर, कोई कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर एक भले काम के लिए तैयार होगा। जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म, विश्वास, प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। परमेश्वर ने कहा बड़े घर में सिर्फ सोने और चांदी के ही नहीं, काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं। अब आपके घर में बहुत से बर्तन हैं। एक आपके घर में गिलास है, आपकी रसोई घर में, जिससे आप पानी पीते हैं। प्लेट पड़ी है जिससे आप खाना खाते हैं।
एक बाल्टी ऐसी पड़ी होगी, वाटर कूलर पड़ा होगा जहां आप पानी स्टोर करके रखते हैं, उससे पानी पीते हैं। और एक कहीं नुक्कड़ में रसोई घर में एक कूड़ेदान का बर्तन भी पड़ा होगा, जहां हर तरह का कूड़ा, खराब वस्तु, खराब खाना, बिगड़ा हुआ खाना आप उस कूड़ेदान में डालते हैं। वचन क्या कहता है कि वो कूड़ेदान का जो बर्तन है वो भी उसी घर का है, और जो आदर का बर्तन है जो स्वामी के मुंह से लगता है वो भी उसी घर का बर्तन है। तो परमेश्वर ने कहा कि लोग है तो मेरे विश्वासी, है तो मेरे बच्चे, है तो मेरे ही घर के बर्तन, पर कोई तो आदर का बर्तन है और कोई निरादर का बर्तन है। और लिखा, जो कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा, किन से? व्यभिचार से, पाप से, शरीर के कामों से, निंदा से, चुगली से, विश्वासघात, माता पिता की आज्ञाओं को ना मानना, ढीठ, घमंडी, लड़ने वाले, गालियां निकालने वाले। परमेश्वर ने कहा अगर तुम इन चीजों से अपने आप को शुद्ध नहीं करोगे तो तुम अनादर के बर्तन ठहरोगे, और अगर तुम अपने आप को इन चीजों से शुद्ध करोगे तो आदर के बर्तन ठहरोगे। अगर तुम आदर के बर्तन ठहरोगे तो स्वामी के काम आओगे। अगर तुम स्वामी के काम आओगे, उसके मुंह से लगाए जाओगे, तुम्हारी आशीषें अलग होंगी, तुम्हारी आशीषें दूसरों के जैसी नहीं होंगी, क्योंकि तुम आदर के बर्तन हो। लिखा है क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगे मारने वाला, अभिमानी, निंदक, जिसे अपना ही स्वार्थ है, जो हर काम अपने ही फायदे के लिए करता है, लोभी है, लालची है, हर चीज को बेचना आता है उसे, डींग मार। वो चर्च में गए थे, अच्छा ठीक नहीं हुए, आ जाओ मेरी चर्च में। डींगे मारनी। खुदावंद का आत्मा यहां आपको हील करता है, मैं नहीं। आप गवाह होंगे, और आप गवाह हैं, लंगड़े चलाए जाते हैं और कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं। लेकिन आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि अगर चंगाई चाहिए तो सिर्फ मेरी चर्च में आओ। यह निशानी है कि वो पास तक गिर चुका है और वचन में नहीं। अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाला, कृतज्ञ यानी विश्वास, थैंक्स गिविंग ना करना, ऐसे दो तरह के लोग होते हैं। प्रभु के सामने कृतज्ञ, लोगों के सामने कृतज्ञ। प्रभु जो मर्जी कर दे उसका थैंक्स नहीं करते, अगली डिमांड, उसके अगली डिमांड। जो प्रभु ने पीछे किया उसका कोई थैंक्स नहीं, अगली डिमांड, उससे अगली, उससे अगली, उनको कृतज्ञ बोलते हैं। और ऐसे लोग भी होते हैं, आप अगर उनके लिए कुछ करेंगे, बोलेगे ले मैं तो इनका वर्कर हूं, ये तो इनका फर्ज बनता था करना। मैंने लाइफ में वर्कर देखे 30-30 साल से काम करते हुए, सेम सैलरी, धीरे धीरे सैलरी बढ़ रही है कछुए की चाल से, और कोई हेल्प नहीं की। मैंने देखे हैं वर्कर लोगों के घरों में काम करते, लोगों की जिंदगियों में काम करते हुए। तो उसने कहा जब तुम्हारी हेल्प हो, जब तुम्हें कुछ मिले तो उसका थैंक्स करो, वो इंसान हो या परमेश्वर। अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाला, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी, प्रभु के नहीं सुख विलास के चाहने वाले, भक्ति का भेष धरेंगे पर शक्ति को ना मानेंगे, ऐसों से परे रहना। परमेश्वर ने कहा यदि तुम अपने आप को इनसे शुद्ध करोगे तो आदर के बर्तन ठहरोगे। पौलुस को देखो, कई बार हम दुखों से निराश हो जाते हैं कि परमेश्वर ये दुख क्यों आया, ये दुख क्यों है। 2004, 5, 2006, 2007, 8, 9 तक, 10 तक मैं हमेशा परमेश्वर के सामने कंप्लेंट ही करता रहता था, खुदावन ये मेरी लाइफ में प्रॉब्लम क्यों नहीं जा रही, सेवा में आने के बाद भी ये दिक्कत क्यों नहीं खत्म हो रही, ये मेरी लाइफ से क्यों नहीं जा रहा, ये संघर्ष खत्म क्यों नहीं हो रहा। आज हम पौलुस की पत्रियों को पढ़ते हैं। अगर हम पौलुस की पत्रियों को पढ़ते हैं, उन 13-12 जितनी भी 13 पत्रियां हैं, तो पौलुस की पत्रियों को पढ़ते पढ़ते हमें यह समझ आती है कि पौलुस ने अपनी 13 पत्रियों में एक ही बात की है, तुम्हारे कैरेक्टर को किस तरह से मजबूत रखना है, क्योंकि शैतान तुम्हारे कैरेक्टर को खत्म करके ही तुम्हारी लाइफ में काम करता है। और पौलुस ने कहां से ये पत्रियां लिखी हैं? जेल में से। जेल कैसे गया? सुसमाचार के लिए, अपने पाप के लिए जेल नहीं गया। वो लोग अपने पापों के लिए जेल जाते और बोलते कि मैं प्रभु के लिए जा रहा हूं।
लेकिन बाइबल कहती है वो खुदावंद के कामों के लिए लोग उससे जेलसी करते थे, वो जेल में गया। जेल में गया तो एक आम इंसान सोच सकता है कि अगर ये परमेश्वर का दास है तो फिर जेल में क्यों गया, फिर प्रभु इसको बाहर क्यों नहीं निकालता। लेकिन वचन में क्या लिखा है? वचन में लिखा है कि जब वो जेल में गया तो वो सारी पत्रियां उसने जेल के अंदर से लिखी। प्रभु को मालूम था पतरस की इतनी पत्रियां क्यों नहीं, क्यों मैं बताता हूं, क्योंकि पतरस बाहर से विकाई में था और हर टाइम बिजी रहता था, कभी वहां कभी वहां कभी वहां मीटिंग है, कभी वो विश्वासियों के पास, कभी उस कलीसिया के पास। उसकी केवल 2 पत्रियां बाइबल में है, पहला पतरस और दूसरा पतरस। अब जब सेवकाई में कोई तो चाहिए जो इस लेवल का हो, जो पतरस के लेवल का हो, जो यूहन्ना के याकूब के लेवल का हो, उसी की पत्रियां काम आएंगी। छोटे लेवल का कोई लिखेगा तो उसकी पत्रियों में वो बात नहीं होगी, वो पवित्र आत्मा की भरपूरी नहीं होगी। तो परमेश्वर जानता है कि पौलुस एक ऐसा जन है जो उस लेवल का प्रेरित है। और वचन क्या कहता है? वो जेल में गया और उसने पत्रियां को लिखा। परमेश्वर का उसको जेल में डालने का रीजन ये था कि आने वाले समय में इतनी सेवकाई का असर पतरस का नहीं हुआ जितना पौलुस का हुआ। आज हम किसकी पत्रियों को पढ़ के अपने कैरेक्टर को सही रखते हैं? पौलुस की पत्रियों को पढ़ के, हाँ या ना? पौलुस की पत्रियां पढ़ते हैं। आप तीमुथियुस पढ़ो, जहां उसने लिखा है अपने स्पिरिचुअल सन को, उसने कहा मैं अपने आत्मिक पुत्र तीमुथियुस को लिखता हूं, ये करना है, ये करना है, ये करना है। दूसरा तीमुथियुस कैरेक्टर के बारे में, कुलस्सियों कैरेक्टर के बारे में, थिस्सलुनीकियों कैरेक्टर के बारे में, तीतुस की पत्री, फिलेमोन की पत्री। अगर आप इन पत्रियों को पढ़ेंगे आपको कैरेक्टर नजर आएगा कि पौलुस ने कैरेक्टर के विषय में बहुत सी बातें की हैं। हालेलुया। लेकिन कैसे की? बाइबल कहती है हर एक चीज मिलकर भलाई को पैदा करती है जो प्रभु यीशु से प्यार करते हैं। उसने अपने आप को पवित्र रखा, फास्टिंग में रखा, प्रेयर में रखा और जेल से पत्रियां लिखी जो आज तक हम पढ़ के आशीष पा रहे हैं। अपने हाथों को उठाओ, बोलो हर एक दुख के लिए जो खुदा की मर्जी से आया, मैं खुदा का थैंक्स करता हूं। ऊंची आवाज में बात करो, थैंक्स करो ऊंची आवाज में। और पिता मैं विश्वास करता हूं कि आप कुछ बड़ा करेंगे उन्हीं दुखों के बीच से, यीशु के नाम में। अब हम फास्टिंग क्यों करते हैं? जब शरीर आपका स्वामी है, आज आपको रोजा रखना है 5 बजे तक, लेकिन सुबह आपको इतनी भूख लगी छोले भटूरे देख के कि आपने अपना रोजा खोल लिया, क्योंकि आपका शरीर आपका स्वामी है। आप फैसला करके उठे, नहीं ये व्यभिचार से मैं दूर रहूंगा, लेकिन आज वो लड़की बड़े सुंदर कपड़े डाल के आई, आप अभी भी उसे देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका शरीर आपका स्वामी है। जब आपका शरीर आपका स्वामी है तो आपकी लाइफ में वो काम नहीं हो सकते जो आपको बंधनों से मुक्त करेंगे, फ्री मैन आपको करेंगे, एक लेवल तक आपको लेके जाएंगे। आप कभी उस लेवल तक नहीं आ सकते क्योंकि आपका शरीर आपका स्वामी है। आपको मालूम है कि आपका मोबाइल, आपकी फेसबुक स्क्रॉलिंग आपके टाइम को वेस्ट कर रही है। ये टाइम आपको प्रेयर में देना है। क्यों? क्योंकि आपका शरीर आपका स्वामी है। आप जब फैसला कर लेते ये काम मैं नहीं करूंगा और आप प्रार्थना में चले जाते, उस तरीके से आप अपनी आत्मिक लाइफ को, अपनी आत्मा को अपने जीवन का स्वामी बना देते हैं। और वचन कहता है जो आत्मा से चलेगा वो जिएगा। आमीन। आप जानते नहीं आत्मा में रहना और प्रार्थना और उपवास में रहने से कितने बंधन टूटते हैं और कहां ये चीजें लगती हैं जाके, आपको मालूम भी नहीं। जब प्रार्थना उपवास में मैं पिछले दिनों में था तो प्रेयर कर रहा था तो परमेश्वर दर्शन देने लगा। ऐसे दर्शन नहीं देने लगा कि मैं कुछ मांग रहा हूं प्रभु से कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। जस्ट मेरी आदत है खुदावंद की प्रेजेंस में बैठना और बैठे रहना और प्रेयर करना और बेदारी के लिए प्रेयर करना, लोगों के लिए प्रेयर करना। मेरा अपना कोई मसला नहीं है खुदावंद के सामने। मेरे मसले चर्च के होते हैं, आपके होते हैं। आप यहाँ काउंसलिंग के लिए आते हैं, आपके केस मोबाइल पे मेरे पास आते हैं। जब उनसे हल नहीं होता डायरेक्ट मेरे पास आते हैं तो मैं लिख के भेजता हूँ, इसको ये कहना है, ये कहना है, या सिर्फ ले हैंड में खड़ा करो, या इसको रोजे रखवाओ, या मुझसे मिलाओ, इसे ऑफिस भेजो। तो मेरा मसला सिर्फ आपके साथ होता है।
आप प्रभु के प्रेजेंस में होते हैं, परमेश्वर आपकी लाइफ को फ्रूटफुल बनाता है, इफेक्टिव बनाता है। वो आपके बिजनेस के बारे में आपको दर्शन दे सकता है। आपका बेटा जो बचा नहीं है, नशे करता है, उसके बारे में आपसे बात कर सकता है। आपकी वाइफ के बारे में, आपके हस्बैंड के बारे में, आपके बच्चों के बारे में, आपकी सेहत के बारे में, किसी भी बारे में वो आपसे बात कर सकता है। जो चीज कमजोर है, शैतान के हाथ में है, बंधन के नीचे है, उसके बारे में प्रभु आपसे बात करता है। इसलिए तो वचन में लिखा है कि मैं अपने वचन को भेज के अपने लोगों को चंगा करूंगा। जैसे आप बिजली का बिल भरने, पुराने टाइम में लोग लाइन में लगते थे, पता नहीं आज लगते हैं कि नहीं लगते, ऑनलाइन हो जाता सब कुछ, लेकिन लाइन में लगते। तो आप लाइन में तो लगे हुए हो, छुटकारे की लाइन में, हीलिंग की लाइन में, लेकिन जब तक आप फास्टिंग, उपवास, प्रार्थना, तौबा, शरीर के कामों से मुक्त होकर प्रभु के सामने समर्पित आप नहीं होंगे, तब तक आप लाइन में तो हो पर आपका नंबर नहीं आएगा। लाइन में तो लगे हुए हो, चर्च तो जा रहे हो, पता सब कुछ है, प्रभु की दया भी है, लाइन में लगे ये भी एक फजल है, प्रभु को जानते हो ये भी एक अनुग्रह है, लेकिन रियल छुटकारा नंबर कब आएगा? जब तुम इन बातों को फॉलो करोगे। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।